धार्मिक स्थल जिसको देश दुनिया सभी जानती है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। इसलिए मैं जनता को कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि आपने जो फैसला किया सर माथे का सिंदूर जैसे है, आपका मैं बहुत नमन करता हूँ। और आने वाले दिन में भी जनता फैसला इसी तरह से लेगी कि अब भारतीय जनता पार्टी या मोदी की गारंटी नहीं, बल्कि अब तो एनडीए में आकर सिमट गए हो, इसके बाद भी अब पूरी तरह सिमट जाओगे। मैं यही मेरा संदेश है। दोस्तों, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हैदर अली। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सरजमीन पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के उम्दा और अच्छे नतायज के कारकर्दगी पर पश्चिम बंगाल समाज पार्टी के महासचिव हबीबुर रहमान का सोशल मीडिया से खिताब। हम समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल के प्रदेश महासचिव हबीबुर रहमान खान आज आप लोगों के बीच में रूबरू हैं। और कारण हम हबीबुर रहमान खान समाजवादी पार्टी प्रदेश कमेटी के महासचिव हैं। आज इकरा टीवी को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल की आवाज़ आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का अच्छा रिजल्ट हुआ, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, या यूँ कह दीजिए कि मोदी की गारंटी को भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ क्योंकि जब गारंटी मोदी जी की आती है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं आता है। इसलिए मोदी की पार्टी जो है उसको ला करके एनडीए में सीमित कर दिया उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की जनता ने। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के लोगों का, वहाँ की जनता का मैं मन से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो सोच विचार प्रस्तुत किया और बताया कि यह देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन या और भी जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, जब एक साथ हम लोग मिलते हैं, जुलते हैं, शादी में, ब्याह में और दुर्घटना में, तो यहाँ का जो जलवायु है वो दोस्ती की है, भाईचारे की है। यहाँ जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं पश्चिम बंगाल समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आप लोगों ने जो फैसला लिया, मैं उसके लिए आपकी कोटि कोटि प्रशंसा करता हूं। और दूसरी बात, जो कल उपचुनाव हुआ उसमें भी अलग अलग प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को सिमटा करके 2 सीट पर ला करके खड़ा कर दिया। और आंचलिक दल या फिर राष्ट्रीय दल के लोगों ने जो भारी जीत की है, उसलिए भारतीय जनता पार्टी का अब जाना तय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री, कार्यकर्ता, पूर्व सांसद, ये जब पार्टी का विरोध कर रहे हैं तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अहंकार और एक आदमी की तानाशाही जो चल रही है उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसको बर्बाद कर देंगे। और जनता तो, इस देश की जनता महान है। कुछ बहकावे में जातिवाद और धर्म के नाम पर जो आ गई थी, उसका अब तिलिस्म टूट रहा है, क्योंकि अयोध्या में और अनेक धार्मिक इलाहाबाद, जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब जो विरासत है, जहाँ अदृश्य सरस्वती जी बहती हैं, वहाँ पर भी जनता ने हरा दिया। और जिस ढंग से काशी में, अयोध्या में घरों को तोड़ा गया, हम सौंदर्यीकरण के खिलाफ नहीं हैं, ना मंदिर के खिलाफ में है। पूजा स्थल है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ सभी धर्म स्थलों का, लेकिन किसी गरीब का घर तोड़ दिया जाए
और उसको बाजार के भाव से उसको मुआवजा न मिले, उसको पुनर्स्थापित न किया जाए, उसका फल है। किसी शायर ने कहा था कि लोग तो टूट जाते हैं ये घर बनाने में, शर्म नहीं आती तुमको बस्तियां जलाने में। तो उसी का प्रतिफल है जो तमाम बड़े स्थल थे, धार्मिक स्थल जिसको देश दुनिया सभी जानती है, वहां से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। इसलिए मैं जनता को कोटि कोटि बधाई देता हूं कि आपने जो फैसला किया सर माथे का सिंदूर जैसे है। आपका मैं बहुत नमन करता हूं और आने वाले दिन में भी जनता फैसला इसी तरह से लेगी कि अब भारतीय जनता पार्टी या मोदी की गारंटी नहीं, बल्कि अब तो एनडीए में आकर सिमट गए हो, इसके बाद भी अब पूरी तरह सिमट जाओगे। मैं यही मेरा संदेश है। अच्छा, यूपी के अवाम को तुम ये मुबारकबादी पेश करना चाह रहे हो या बंगाल के अवाम को? देखिए, बंगाल के भी लोगों का और उत्तर प्रदेश के भी लोगों का, क्योंकि दोनों ये प्रदेश हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को सिकोड़ा गया है, फैलने से रोका गया है। ये दोनों प्रदेश की जनता बधाई की पात्र हैं और भी प्रदेश के लोग बधाई के पात्र हैं। मैं उनका पूर्वक सम्मान पूर्वक उनका सम्मान है, लेकिन ये दो प्रदेश के लोगों ने ज्यादा तनमन से भारतीय जनता पार्टी को सिकोड़ा है। आने वाले दिनों में क्या एनडीए सरकार रह पाएगी या बिखर जाएगी? देखिए, जिस ढंग से कैबिनेट मिनिस्टर, विधायक, सांसद अगर उस पार्टी में रह के उस पार्टी का विरोध कर रहे हैं तो हम इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जब घर में आग लग गई, घर के चिराग से जब घर ही के लोग अपना घर जलाने पे तुले हों तो सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी ये वो सरकार तय करे जिसके घर में आग लगी हुई है। किरण मोहन नंदा जी आपके सरपरस्त समाजवादी पार्टी के यहाँ के, उनका क्या रोल रहा यूपी के चुनाव में? हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय किरण नंदा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वयोवृद्ध समाजवादी हैं और भीषण गर्मी जब तप रही थी, जब 52-50 डिग्री सेल्सियस में मौसम का तापमान था, उस मौसम में जो दिलेरी और हिम्मत और समाजवाद की अलख जगाने के लिए जो आदरणीय नंदा जी ने मिसाल पेश की है और जनता के बीच में जाकर के जो अपनी बात को रखे हैं, समाजवाद को बढ़ाया है और भारतीय जनता पार्टी के दुर्नीति को जनता के बीच में बताया है, वो हमारे लिए हमारे सरपरस्त हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनका विचार अति उत्तम विचार है, वो समाजवादी संत हैं। अच्छा, मगरबी बंगाल में समाजवादी पार्टी उभर क्यों नहीं रही, सिकुड़ कर रह गई क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग ठीक हैं, हमारा संगठन है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि अलग से लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिला दें। इसलिए हमारी पार्टी का जनाधार है, लेकिन हम लोग इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहां सुविधा होने नहीं देंगे। दीदी लड़ रही हैं, हम लोग दीदी के साथ हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को एक सीट दिया भी और बहुत अधिक मत मिला, क्योंकि वहां के लोग 4 लाख प्लस वोट दिए हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी को, जोड़ा फूल को। और पद्दो फूल और जोड़ा फूल में कुछ महिलाएं या कुछ जो बुजुर्ग थे जो डिफिनेशन उसका एक साथ लगा दिए, उनको अलग नहीं कर पाए। हम हारने का यही कारण था, वरना हम लोग वो सीट जीतते भी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना एक सीट पे जीत हासिल करती। अच्छा, यहाँ पे समाजवादी पार्टी मगरबी बंगाल में एक्टिव क्यों नहीं हो रही है? नहीं, हम ममता को खतरा हो जाएगा? नहीं, ममता जी कोई खतरा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारी बहन ममता बनर्जी जी, इनके दोनों के बीच में राजनीतिक बहुत अच्छी मिठास है और बहुत अच्छा दोनों में प्यार है। इसलिए यहाँ का सिकुड़ना और बढ़ना फैक्टर नहीं है। हम लोग अपना संगठन बढ़ा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। अभी कई दिन आगे हम लोगों का पूर्व मिदनापुर में एक बड़ा वृक्षारोपण का प्रोग्राम हुआ, जिसमें हम लोग 151 पौधों को रोप करके एक बड़ा जनता के बीच में संदेश दिया कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं और वातावरण को अच्छा रखने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हबीबुर रहमान खान, पश्चिम बंगाल समाजवादी पार्टी का प्रदेश महासचिव। बहुत बहुत शुक्रिया आपके एकला न्यूज़ के साथ जुड़ने का। शुक्रिया आपका।